बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप वसल्लम के नज़दीक दुनिया की हकीकत। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चट्टान पर सवार जब उठा, पहलू मुबारक पर चट्टान की निशानी थी। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, काश हम आपके लिए कोई नरम बिस्तर तैयार कर ले जिससे बदन मुबारक को राहत पहुँचे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दुनिया से राहत मुझे दुनिया से क्या वास्ता, मेरी मिसाल तो दुनिया में ऐसी है, कोई सवार चढ़ते ज़रा सी देर के लिए किसी दरख्त के साए ठहर गया, फिर थोड़ी देर बाद चल पड़ा, इसके साया छोड़ गया। तशरी ये हदीस 4 मसाइल मुश्तरक है। इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद और दुनिया से बेरग़बती का नक्शा सामने आता है। आपको इतने भी एहतमाम नहीं है कि आराम और राहत के लिए कोई नरम और नाजुक बिस्तर बना लिया जाए। दूसरे तकालीफ और राहत आतश के दूसरे असबाब का तो आप वसल्लम का क्या एहतमाम होता है। दोहम ये भी मालूम हुआ कि आप वसल्लम ज़ैद और फ़क़र किसी मजबूर की वजह से नहीं था, बल्कि इसको अज़ा खुद इख्तियार फरमाए रखा था, वरना आपके जान निसार सहाबा रज़ी अल्लाह ताला पर सब कुछ निसार करने को हाज़िर थे। लेकिन आप वसल्लम की हिम्मत बुलंद, दीनी आताश और फ़ानी लज़्ज़तों से बहुत बाला तर था, इसलिए आप वसल्लम ने इसको कसस कबूल नहीं फरमाया। इसलिए आरफीन फरमाया, इस हदीस से यह वाज़े हो जाता है कि आप सबकी नज़र में दुनिया का क्या हैसियत था। आप वसल्लम ने बताया कि दुनिया की मिसाल ऐसी है कि मुसाफिर चलते चलते चंद लम्बे सुस्ती के लिए किसी दरख्त के साए पर आ बैठे, ज़रा सा सुस्त कर वहाँ से चला पड़ा, इसको साए के दे। कोई शख्स इस साए की राहत और इज़्ज़त में इसको अपनी घर बना बैठा, ऐसी शख्स अकल वक़रा से बेघर है। ठीक है, इस तरह यह दुनिया किसी का घर नहीं है, बल्कि मुसाफिर उनकी आखिरत का सफ़र का दरमियान मंजिल है। जो शख्स इसको सराय फ़ानी में दिल लगा कर अपनी असल मंजिल को भूल जाए और ये बात इसकी ज़हन से निकल जाए, इसे यहाँ से कूच करना है, ज़रा फराज ना नहीं, दीवान यही है। यहाँ से मालूम हो गया कि जिन लोगों को सारी क़ुव्वतें दुनिया की तामील तरक्की रहता है और किस कदर के जाल मतलब मुब्तला है, और जब वो इस दुनिया से रुखसत होंगे, इस वक्त उनकी हालत किस कदर काबिल रहम होगा। क्या इन मिस्कीनों ने सारी उम्र जिस चीज़ पर मेहनत किया था वो नायाब निकला, जो चीज़ हमेशा रहने वाली, तो इसलिए उन्होंने मेहनत ना किया। दुनिया से बेरग़बती का सबक 2 चीज़ है, एक इसके ज़िल्लत और कलत, दूसरे इसकी नाफाकी, क्योंकि अव्वल तो कोई कितनी ही दुनिया के तमाम आताश मैसर करने से कासिर रहेगा। ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ किसी की सारी ख्वाहिश चाहत पूरी हो जाए। इसलिए बुज़ुर्गों का नसीहत है कि बाफ़र्ज़ किसी को सारी दुनिया भी मिल जाए तो इस कदर कीमत का आखिरत का मुकाबला मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। ये दुनिया ज़िल्लत और क़िल्लत का हाल है, और फिर अपनी तमाम तर आखिर ज़िल्लत के बावजूद ये फ़ानी ज़वाल पज़ीर और नाफ़ैद है। अव्वल तो दुनिया आदमी को छोड़ देता है, वरना आदमी इसकी छोड़ने पर बहरहाल मजबूर है। दुनिया कूड़ा करकट जितने ज़्यादा जमा हो जाए, मरते वक्त इतनी हसरत ज़्यादा होंगे, सब ठिकाने पर रह जाता है। जब
اس حدیث پاک میں دنیا کی فنا زوال کی طرح متوجہ فرمایا گیا ہے کہ دنیا فنا زوال کی وجہ سے اس کا لائق نہیں ہے۔ کوئی عالق یہی دل لگائے کہ حق تعالی شانو اپنے رحمت سے راہ سیاہ کو بھی چشم بصیر کر دیا جائے۔ یہ دنیا آپ لوگ کو یہ اچھا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، بیل آئیکن کی بٹن دبائے۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔